Hello everybody, this is Shivam Rajput back again with a new video on a video series of CSI and GRF. So today on the special request of my viewers, I am going to start planetary sciences. Okay, this is my website. Please come over here, check out. We have 3,500 questions. We have numericals, each and everything regarding CSIR. So please go through it. Okay, now let's start the video. So let's start with the Milky Way galaxy. We all know we are a part of Milky Way galaxy, and there is a Orion over here. Is a constellation of stars. There, our solar system is present here, somewhere here. So we are basically at one of the arm of Milky Way galaxy. Now, only 15% of the stars having planet over here. Okay, so just like our sun, there are total 50%, 15% stars in total Milky Way galaxy, entire Milky Way galaxy, which host planets. Okay, so this is our sun, somewhere here. Here we can see there are 8 planets. The first 4 planets are considered as terrestrial planets, and the last 4 planets is considered as Jovian planets. And see, you can see there is no more Pluto right now. I will discuss that also, why Pluto is no more planet. So before starting these planets, let's uh, let's know what a planet is. Okay, so planet is basically a spherical body in a space which is revolving around its own star, जो अपने स्टार के चारों ओर रिवॉल्व करे. एट द सेम टाइम its orbit should be clear. ठीक है, ऑर्बिट क्लियर होना चाहिए. इट नेवर शुड बी लाइक एस्ट्रॉइड्स. एस्ट्रॉइड्स भी प्लेनेट नहीं होते क्योंकि उनकी ऑर्बिट क्लियर नहीं है. उसके बीच में बहुत से प्लेनेटेशिमल्स हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ मेटॉइड्स एंड ऑल. देन वी हैव कॉमेट्स ऑल्सो, जो भी वो भी कॉमेट्स भी सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, फिर भी हम उनको ये नहीं प्लैनेट्स नहीं मानते. द रीज़न इज़ कि उनके ऑर्बिट क्लियर नहीं है. इट्स फुल ऑफ डेब्रीज. ओके, स्पेस डेब्रीज से भरा हुआ है. देन क्वेश्चन आता है फिर प्लूटो क्यों नहीं. तो प्लूटो इसलिए नहीं क्योंकि प्लूटो दूसरे के ऑर्बिट को क्रॉस करता है. ये जितने भी यहाँ प्लैनेट्स देख रहे हो, ईच प्लैनेट हैज़ देयर ओन ऑर्बिट, ओन स्पेसिफिक ऑर्बिट. वो दूसरे के ऑर्बिट को क्रॉस नहीं करते हैं. दूसरा कि प्लूटो के जिस रीजन से बिलोंग करता है, वो रीजन क्यूपियर बेल्ट से हम लोग उसको जानते हैं. एंड देयर वी हैव लॉट्स ऑफ कॉमेट्स. तो इसीलिए उसको डार्क प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया है. सो मतलब वी ऑलरेडी हैव लॉट्स ऑफ डार्क प्लैनेट. ओके, तो अगर प्लूटो को प्लैनेट रखना पड़ता, मान लो कि अगर अभी भी प्लैनेट रहता, तो हमको उन सारे डार्क प्लैनेट्स को भी प्लैनेट में कन्वर्ट करना होता. तो इट्स बेटर कि उसको डार्क बना दो. ओके, ज़्यादा नंबर ऑफ प्लैनेट्स बनाने से बेटर है कि उसी को डार्क प्लैनेट बना दो. ओके, सो 2 रीजन्स हैं. एक तो उसके ऑर्बिटल पाथ में वी हैव लॉट्स ऑफ कॉमेट्स, एंड अनदर थिंग इज कि वो दूसरे के ऑर्बिट को क्रॉस करता है. सो हियर वी हैव 8 प्लैनेट्स. इसमें फर्स्ट 4 इज टेरेस्ट्रियल एंड द लास्ट 4 इज जोवियन. ओके, इसको ट्रिक याद रखने का क्या है, वी ऑल नो अबाउट दिस थिंग. फर्स्ट 4 सब कोई जानता है. देन मार्स के बाद वी हैव जुपिटर, एंड जुपिटर के बाद सन, SUN. तो सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. याद रखना, SUN, सन इज देयर एट द लास्ट. ओके, शॉर्ट फॉर्म. So here we have these terrestrial planets. Let's discuss about the properties of terrestrial planets. So ये सारे terrestrial planets रॉकी मटेरियल से बने हुए हैं. Now why it is so? देखो, जब ये पूरा अपना नेबुलर हाइपोथेसिस से जब हमारा ये बन रहा था हमारा सोलर सिस्टम, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटी विथ डिस्टेंस डिक्रीज होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. तो जितने भी मासिव चीज़ें थी वो सन के क्लोज आ गई. यानी जितने भी रॉकी मटेरियल्स वाले प्लैनेट्स थे वो सन के क्लोज बने. एंड जितने भी आइसी एंड गैसी डस्टी जो भी प्लैनेट्स हैं वो दूर बने, क्योंकि उनकी ग्रेविटी कम है तो वो दूर बनेंगे. जैसे तुम ही देखो, अर्थ के एटमॉस्फेयर में वी हैव लाइटर गैसेज एट द टॉप, हाइड्रोजन एंड लाइक दिस, और अर्थ के सेंटर के पास आयरन एंड निकेल भरा पड़ा है. तो प्लैनेटरी डिफ्रेंशिएशन हुआ ना आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ. वैसे ही सोलर सिस्टम बनते समय डिफ्रेंशिएशन हुआ. हेवियर मटेरियल्स सन के क्लोज रह गए और देन दे फॉर्म प्लैनेट्स, और जितने भी लाइट वाले थे वो दूर चल गए, जिसको हम लोग जोवियन प्लैनेट्स कहते हैं. अब इनके पास बहुत कम मून है, जैसे कि मरकरी, वेनस के पास कोई मून ही नहीं है. अर्थ के पास 1 मून है. मार्स के पास 2 मून है, डेमोस, फेबोस. तो इनके पास नंबर ऑफ मून्स आर वेरी लेस. ओके, सरफेस आर सॉलिड सिंस इट इज मेड ऑफ रॉकी मटेरियल, सो सरफेस इज सॉलिड. इस पर तुम लैंड कर सकते हो लिटरली. ओके, दे आर रिलेटिवली स्मॉल. ओके, सो सिंस दिस इज वेरी डेंस. अब तुम देखो कि अगर वाटर वेपर को लिक्विड वाटर को वेपर में कन्वर्ट कर दो तो ज़्यादा जगह लेता है, राइट, क्योंकि वो गैस स्टेट में है.
ओके उसी वाटर को तुम जब लिक्विड फेज में रखते हो तो कम जगह लेता है। तो ये चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई चीज़ अगर सॉलिड है, ज़्यादा डेंस है, तो वो कम जगह लेगा, क्योंकि डेंसिटी इज मास बाई वॉल्यूम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सो दैट्स वाई दे आर रिलेटिवली स्मॉल। दे डोंट हैव रिंग्स, इनमें कोई रिंग सिस्टम नहीं है। ओके रिंग कैसे फॉर्म होता है, जब भी कोई प्लेंटेशिमल या प्रोटो प्लैनेट या इवन अ मून रॉस लिमिट, प्लैनेट के रॉस लिमिट को क्रॉस कर देता है, तो अर्थ के टाइडल फोर्स के कारण या उस प्लैनेट के टाइडल फोर्स के कारण वो ब्रेक हो जाता है, एंड देन इट फॉर्म्स this thing, it forms ring around that planet. Okay, so they don't have ring. Now Mercury, डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे प्लैनेट्स के, थोड़ा थोड़ा देखते हैं। सो मर्करी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, शॉर्टेस्ट ऑर्बिट इन द सिस्टम, 88 डेज का सिर्फ ऑर्बिट है इसका, एंड यू कैन सी लिटरली इन फ्रंट ऑफ सन दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, सी इट इज एकदम लिटिल बिट, जस्ट लाइक अ डॉट। ओके अब एक क्वेश्चन यहाँ आता है कि सिंस मरकरी इज क्लोजर टू द सन, इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होना चाहिए, राइट, बट इट्स नॉट लाइक दैट। मरकरी पर एटमॉस्फेयर नहीं है, एंड एटमॉस्फेयर इज लाइक अ ब्लैंकेट। जैसे अगर हम लोग ठंडे के दिनों में हम लोग ब्लैंकेट गर्मी बनाए रखता है, वैसे ही यहाँ भी अगर एटमॉस्फेयर होता तो अर्थ सन के टेम्परेचर को वो मेंटेन करके रखता, होल्ड करके रखता, बट सिंस देर इज नो सच एटमॉस्फेयर ऑन द मरकरी, देर इज नो हीटिंग ऑल्सो, वो उतना गर्म नहीं है नज़दीक होते हुए भी। देन वेनस, वेनस मतलब खूबसूरती की देवी के नाम पर नाम रखा गया है। ओके वेनस, बट रियल में ये चमकता है इसलिए हम लोग इसको रखे थे ऐसा नाम, क्योंकि इट्स एल्बिडो इज अराउंड 85%, इसकी एल्बिडो है 85%, यानी ये जो भी सोलर रेडिएशन आ रहा है उसका 85% ये स्पेस में रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, एंड स्टिल यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी है। इट्स द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, द रीजन बिहाइंड इज एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो 85% तो लाइट वापस लौट जा रहा है, जो 15% बचा, वही 15% इसके टेम्परेचर को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा है, मोर देन 90% इज योर कार्बन डाइऑक्साइड। ओके सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज व्हाट, इट्स अ ग्रीन हाउस गैस, एंड इट अब्जॉर्ब्स आउटगोइंग IR रेडिएशन। इवन इसके सरफेस बहुत ही एक्टिव है, हियर वी हैव लावा फ्लोज एवरीवेयर on its surface, okay, and we get some clouds of sulfuric acids, ये सारे के clouds वहाँ मिलते हैं हमको। now earth, mother earth, okay, so यहाँ इसलिए लाइफ है पहले की पहला रीज़न इज ये गोल्डी जोन से बिलोंग करता है। सो व्हाट इज गोल्डी जोन, गोल्डी जोन इज बेसिकली अ जोन वेयर लाइट इज सो सफिशिएंट कि वहाँ ना ही ज़्यादा गर्म है लाइक वेनस एंड मरकरी, और ना ही ज़्यादा ठंडा है लाइक सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, तो एकदम परफेक्ट दूरी पर है सन से, और इसी के कारण यहाँ वाटर लिक्विड फॉर्म में। जैसे ऐसा नहीं है कि वेनस पर वाटर के पार्टिकल्स नहीं है, यस देयर इज अ पार्टिकल वेरी लेस अमाउंट में है, लेकिन गैस फॉर्म में है। लिक्विड वाटर टाइटन पर भी है, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है, सॉरी लिक्विड फॉर्म में नहीं, इट इज इन द सॉलिड फॉर्म, आइस के फॉर्म। टाइटन इज बेसिकली अ मून ऑफ सैटर्न। सो जैसे जैसे दूर जाओगे वाटर सॉलिड फॉर्म में हो जाएंगे। कॉमेट से देखो वाटर से बने होते हैं और दूर मिलते हैं आफ्टर नेपच्यून। ओके ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स उनको कहते हैं, दे आर मेड अप ऑफ सॉलिड वाटर, और नज़दीक जाते हैं तो वो गैस के बनने वाले होते हैं। तो अर्थ ही ऐसा जगह है जहाँ तीनों फॉर्म में वाटर मिलता है, एंड सिर्फ लिक्विड फॉर्म में यही एक प्लेनेट है जहाँ मिलता है। ओके टिल नाउ, सो दिस इज द आवर अर्थ, मतलब यहाँ देखो सॉलिड भी मिल रहा है ग्लेशियर्स में, गैस भी एटमॉस्फेयर में है, वाटर, तो तीनों फॉर्म में है। देन मार्स, अब मार्स की स्टोरी कुछ डिफरेंट है। आज से 3.7 बिलियन साल पहले यहाँ लाइफ सपोर्ट करता था। ओके देन सडनली क्या ऐसा हुआ कि मार्स पे लाइक देयर इज नो लाइफ एट ऑल राइट नाउ। ओके एंड हम लोग उधर मूव करना चाह रहे हैं, क्या ऐसा हुआ, बेसिकली इसका कोर ठंडा हो गया, एंड जब भी कोर ठंडा होता है तो हम लोग जानते हैं कि कोर के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड होती है, उस प्लैनेट के चारों मैग्नेटोस्फीयर डेवलप होता है। अभी अर्थ का कोर गर्म है, सफिशिएंटली गर्म है, एंड इट इज़ रिवॉल्विंग ड्यू टू रोटेशन, एंड बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द अर्थ, और वो हमको सोलर रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर रहा है। ओके अब यहाँ मार्स के केस में ऐसा क्या है कि इसका एक तो कोर ठंडा हो गया, कोर ठंडा होने से मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया, मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही खत्म हुआ अब प्लाज्मा पार्टिकल्स इस पर हिट करने लगे सन से जो आ रहे हैं,
एंड हीट करने के बाद ये यहाँ की गैसेस को आयनाइज कर दिए हैं एंड लाइक स्पेस में इजेक्ट आउट कर दिए हैं। और एक चीज़ और देखो, इवन दिस मार्स का साइज अर्थ के साइज से छोटा है, राइट? ये उतनी ग्रेविटी है नहीं, तो ये ज़्यादा लाइटर गैसेस को तो होल्ड कर ही नहीं सकता। तो जो भी हाइड्रोजन थे एंड हीलियम गैसेस, जो भी लाइटर गैसेस हैं, वो सारी चीज़ें निकल गई हैं। अभी भी यहाँ गैसेस हैं, some amount of CO2 is present, but that CO2 is very very in less amount। और CO2 इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है, थोड़ा हेवी होता है रिलेटिवली हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 1 एंड CO2 44, थिंक ऑफ इट, सो ज़्यादा है ना। एंड हियर द टेम्परेचर इज गोज अप टू -55 to 60 डिग्री सेल्सियस, -55। अब तुम बोलोगे कि CO2 इतना है तो टेम्परेचर कम क्यों है? क्योंकि देखो, नो डाउट कॉन्सेंट्रेशन वाइज यहाँ सबसे ज़्यादा CO2 है, बट ऑल ओवर अगर तुम देखोगे अमाउंट बहुत कम है CO2 का, कॉन्सेंट्रेशन वाइज कम है, ठीक है, लेकिन अमाउंट सॉरी कॉन्सेंट्रेशन वाइज ज़्यादा है CO2 अदर गैसेस के कंपैरिजन में, बट अमाउंट कम है। मतलब तुम ऐसे समझो कि अगर 4 गैसेज हैं तो उसमें CO2 सबसे ज़्यादा है, बट अमाउंट ऑफ CO2 इज़ वेरी लेस। मतलब ऐसे समझते हैं कि 100 kg ही है, मान लो ऐसे सिर्फ 100 kg ही है, तो 100 kg उतना चेंज नहीं क्रिएट कर पाएगा। सेकेंड चीज़ कि ये अर्थ से और ज़्यादा दूरी पर है, राइट? तो जो भी सोलर कांस्टेंट अर्थ का है उससे कम सोलर कांस्टेंट इसका होगा। अमाउंट ऑफ सनलाइट रीचिंग द मार्स विल बी लेस, राइट? क्योंकि दूरी ज़्यादा है। सो अगर दूर ज़्यादा हो रहा है तो नो डाउट इट विल बी लाइक मच कूलर, नो, इसीलिए -55 से -60 हम टेम्परेचर बोल रहे हैं, ठीक है? तो और दूर जाएंगे तो आइसी होने लगेगा। तो आज से 3.7 बिलियन साल पहले यहाँ था मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण इसका एटमोसफेयर था, यहाँ हाइड्रोजन वाटर साइकिल चल रहा होता था, यहाँ वी हैव फुल आइसी सरफेस, एंड राइट नाउ इट्स नॉट देयर। वाई? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ सोलर मास इजेक्शन हुआ एंड देन वो प्लाज्मा पार्टिकल्स आए एंड देन इवेपोरेट कर दिए मोस्ट ऑफ द ओशंस को, एंड एटमोसफियर स्पेस में इजेक्टेड आउट हो गया एंड लाइक दिस। ओके, so right now we have ice only on the poles of Mars. Okay, so this is all about Mars. Then we have gas giants and ice giants. Together they are considered as Jovian planets. Jovian planets के first 2 gas giants होते हैं, यानी गैस से बने हुए होते हैं, और ice giants लास्ट के 2 होते हैं, ठीक है? दे आर आइसी। तो इसमें सबसे पहले गैस जायंट के बारे में देखते हैं। सो गैस जायंट्स आर दे आर हैविंग प्रीडोमिनेटली हीलियम एंड हाइड्रोजन। इसको ऐसे मत समझना कि ये स्टार्स हैं, दे आर प्लैनेट ओनली। स्टार में भी हाइड्रोजन हीलियम बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ भी हाइड्रोजन हीलियम ज़्यादा है, बट दे आर नॉट स्टार्स। अब कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे बिटवीन स्टार एंड यू कैन से प्लैनेट? द डिफरेंस इज, पहले तो स्टार्स बड़े होते हैं, सेकेंड कि स्टार्स के अंदर फ्यूजन रिएक्शन होता है, जबकि इसमें फीजन रिएक्शन होता है। प्लैनेट्स के केस में फीजन रिएक्शन कोर में चलते रहता है। सो दिस इज़ द रीज़न हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एंड प्लैनेट्स के अपने कोई लाइट नहीं होते हैं, वो चमकते रहते हैं, जैसे कि मॉर्निंग स्टार वेनस को कहते हैं, इवनिंग स्टार वेनस को कहते हैं। वो इसलिए चमकता है क्योंकि सन के लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, और 85% रिफ्लेक्ट कर रहा है, थिंक ऑफ इट, एंड दैट्स वाई हम लोग को ईजिली दिख जाता है वेनस। सो नाउ दिस इज द आई जायंट। आई जायंट क्या है? सो बेसिकली दिस आई जायंट्स आर हैविंग रॉक, आइस एंड मिक्सचर ऑफ वाटर, मीथेन, अमोनिया, ये सारे फ्रिजिड फॉर्म में हैं। ओके, सो इवन वाटर भी है, सी, think of it, here water is present but it's in solid state, it's not in liquid state. Okay, now Jovian planets के कुछ basic properties है। they have multiple moons इनके सबसे ज़्यादा होते हैं। अभी तक टोटल सोलर सिस्टम में 200+ मून्स हैं, और अभी भी और खोजने बाकी हैं। ओके, दे सपोर्ट रिंग सिस्टम, इनके पास अपनी रिंग्स होती हैं। तो तुम बोलोगे कि व्हाट अबाउट दीज एंड दीज, यहाँ तो दिख रहे हैं, तो कुछ रिंग्स विजिबल नहीं है, बट दे आर स्टिल देयर। जैसे कि सैटर्न का रिंग सबसे विजिबल है, यूरेनस का रिंग बहुत थिन है। ओके, देन नो सॉलिड सरफेस, यहाँ देख रहे हो, इट इज हैविंग गैसियस थिंग, राइट? ये यहाँ गैस प्रेजेंट है। ओवर हियर इट्स आइसी बट इट्स नॉट इक्वली मतलब थिक आइस। ओके, इट्स समवेयर इट इज थिन, समवेयर इट इज मेल्टेड, सम मतलब इक्वेटोरियल रीजन में मेल्टेड होगा, पोल्स में सॉलिड होगा, वैसा है ऐसे। एंड दे हैव इमेंस साइज। इमेंस साइज इसलिए है क्योंकि ये इनर प्लैनेट्स, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की तरह पूरी रॉक से बने हुए नहीं हैं, इनका लैटिस उतना डेंस नहीं है। ओके, नाउ जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट अमॉन्ग्स देम, एंड अगर जुपिटर को थोड़ा और बड़ा कर देते, मतलब कुछ 1000 गुना बड़ा,
सो मे बी इट गेट कन्वर्टेड इनटू अनदर स्टार, तो हमारा सोलर सिस्टम बाइनरी स्टार सिस्टम हो जाएगा। अभी सोलर सिस्टम में सिर्फ एक है सन, बट तब दो हो जाते हैं, बट ऐसा हुआ नहीं। सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इज आवर सैटर्न एंड इट इज़ फेमस फॉर इट्स ओन रिंग्स। यहाँ देख सकते हो रिंग, ये रिंग इतना चौड़ा है, जस्ट इमेजिन अर्थ इज ओवर हियर, मून इज ओवर हियर, ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 3,84,000। और ये देखो जो ये है अपना सैटर्न का रिंग, ये 2,82,000 किलोमीटर थिक है। सोचो इतना, देख रहे हो ना कितना लंबा है, इट्स वेरी लॉन्ग। सो लेंथ वाइज इट इज लॉन्ग, बट विड्थ वाइज इट इज वेरी थिन, 1 किलोमीटर ओनली। एंड हियर वी कैन सी प्लांटेशिमल्स। सो ये प्लांटेशिमल्स बने कैसे होंगे? ये वैसे डेब्रीज हैं जो प्लेनेट फॉर्मेशन के दौरान खाली रह गए, या ये वैसे भी डेब्रीज हैं जो एक टाइम में प्रोटो प्लैनेट्स होते होंगे, या यू कैन से अ मून होते होंगे, जो रॉस लिमिट को क्रॉस करते ही टाइडल फोर्स ऑफ सैटर्न के कारण ब्रेक हो गए और आज भी चक्कर काट रहे हैं। ओके, देन वी हैव यूरेनस। इसका एक खास प्रॉपर्टी है कि ये रोटेट करता है ऑन इट्स साइड, यानी इसका पोल सन की तरफ होता है और इक्वेटर सन से दूर होता है। जैसे हमारा देखो, हमारा इक्वेटोरियल रीजन जहाँ हम लोग ट्रॉपिक्स कहते हैं, इक्वेटर के आसपास 23 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री साउथ, 23.5 नॉर्थ साउथ, ये जो रीजन है ट्रॉपिकल रीजन है, ये सन की तरफ फोकस होता है, पोल अवे होता है हमेशा। तो इस केस में देखो, यूरेनस के केस में इसका जो एक्सियल टिल्ट है इट इज क्लोज टू 90 डिग्री, 90 डिग्री के आसपास है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई it rotates on its side. So equator is basically facing at 90 degree to Uranus sun plane, और जो पोल है वो सन की तरफ है, तो यहाँ आइस जो होंगे वो इक्वेटोरियल रीजन में होंगे, ना कि पोलर रीजन में। ओके, देन वी हैव नेपच्यून, आउटर मोस्ट प्लैनेट इसको कहते हैं नेपच्यून को, वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लैनेट, सिंस डिस्टेंस देखो बहुत ज़्यादा दूर है, 2.8 बिलियन माइल्स। ओके, तो सोच सकते हो एज ऑफ द अर्थ इज 4.56 बिलियन की, ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज 4.5 बिलियन। तो याद रखने के लिए हम एज ऑफ द अर्थ याद किए थे। ओके, तो दिस इज द ट्रिक, 4.5 बिलियन किलोमीटर अवे, एंड दैट्स व्हाई इट्स हाईली लाइक ठंडा, बहुत ही ठंडा, बहुत ही ठंडा है। देन वी हैव सर्टेन बेल्ट्स। सो इसके पहले एक चीज़ और समझ लो, यूरेनस एंड वेनस, देयर आर टू प्लैनेट्स जो कि वेस्ट से ईस्ट नहीं मूव करते, ईस्ट से वेस्ट मूव करते हैं। याद रखना, वेनस एंड यूरेनस ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव करते हैं, ठीक है? इज दिस क्लियर? तो वहां जो सन राइज होगा वो ईस्ट में ना होकर वेस्ट में होगा, और सनसेट कहाँ होगा? वेस्ट में ना होकर ईस्ट में होगा। सो अपोजिट ऑफ द अर्थ। ओके, यूरेनस एंड वेनस। नाउ दिस इज द एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड बेल्ट अगेन प्लैनेटेसिमल्स हैं, ये जरूरी नहीं हो कि स्फेरिकल हो, अगर बड़े एस्ट्रॉइड्स होंगे तभी स्फेरिकल होंगे, अदरवाइज दे आर इरेगुलर इन मास। क्यों इरेगुलर इन मास होते हैं? क्योंकि ये सफिशिएंटली मासिव नहीं है। कोई भी बॉडी जब सफिशिएंटली मासिव होता है, इन दैट केस ग्रेविटी हमेशा सेंटर की ओर लगती है और हर डायरेक्शन से इक्वली लगती है, इसके कारण प्लैनेट्स स्फेरिकल हो जाते हैं। बट सिंस इनका मास सफिशिएंट नहीं है, इसलिए ग्रेविटी मतलब जी, स्मॉल जी, वो हर साइड से इक्वली नहीं लग रही है, एंड दैट्स व्हाई दे आर डिफॉर्म्ड। अगर बहुत बड़े होंगे एस्ट्रॉइड्स लाइक सेरस, देन ओनली it becomes spherical. Okay, so this is the asteroid belt which is in between Jupiter and Mars. So largest asteroid is Ceres, जो कि कुछ टेक्सास के इक्वल साइज का है, एंड देखो ये स्फेरिकल है क्योंकि ये सबसे बड़ा है। देन वी हैव क्यूपियर बेल्ट, और एक चीज देख लो, प्लूटो का पाथ इस क्यूपियर बेल्ट से होकर जा रहा है। मैंने बताया था कि प्लूटो को इसलिए कंसीडर नहीं करते क्योंकि इसका पाथ क्लियर नहीं है, एंड इट इज एट द सेम टाइम इट इज क्रॉसिंग द ऑर्बिट ऑफ अनदर कॉमेट। यू कैन सी हियर इट इज, देख रहे हो यहाँ क्रॉस कर रहा है, एंड दीज ऑल आर क्यूपियर बेल्ट। सो क्यूपियर बेल्ट्स में बेसिकली कॉमेट्स होते हैं। अब एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स में डिफरेंस क्या है? एस्ट्रॉइड जो भी होंगे वो रॉकी होंगे, ओके, जबकि जो कॉमेट्स होते हैं दे आर आइसी, दे हैव डस्ट, लिक्विड वाटर इन द सॉलिड फॉर्म, इसके अंदर ऐसा होता है कॉमेट्स के अंदर। देन अगर कॉमेट्स के बाहर जाओ तो तुमको ओट क्लाउड्स मिलेंगे। ओके, सो अगेन इट इज अ कलेक्शन ऑफ आइस डेब्रिस, क्योंकि इसका डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, एंड दीज आर कंसिडर्ड एज एज ऑफ सोलर सिस्टम। इसके बाहर अगर जाएंगे तो आप सोलर सिस्टम से निकल जाओगे, यानी सन के ग्रेविटेशनल पुल से आप फाइनली बाहर आ जाओगे और आप फिर दूसरे स्टार के सिस्टम में पहुंच सकते हो, या सिंगल स्टार के सिस्टम में पहुंच चुके हैं।
तो ओट क्लाउड बेसिकली क्या होता है, जहाँ कॉमेट्स होते हैं. इवन दिस क्यूपियर बेल्ट इज कंसिडर्ड एज ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट. तो नेपच्यून के उस साइड जितनी भी चीज़ें होती हैं दैट इज कॉल्ड ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट, यानी जिसमें क्यूपियर बेल्ट आएगा एंड ओट क्लाउड आएगा, ये सब ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट हैं. सो या 4.5 बिलियन साल पहले ये अपना सोलर सिस्टम बनता है एंड आई विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन नेक्स्ट स्लाइड. तो आज के लिए बस इतना ही. आई होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब my channel and check out my website www.ortholicacademy.com. That's it everybody. Bye.